हो करके, घमंड के बस हो करके भगवान क्या है, भगवान हमारा क्या करेंगे। जब ऐसा हमारे मन में भाव आता है और भगवान को हम क्या देते हैं, भगवान के लिए पीठ दिखा करके हम आगे चलते हैं, तो भगवान के लिए पीठ दिखाने के बाद हमारे पाप सब क्या होते हैं, पाप हमारा आगे आगे चलता है। जब हमारा पाप आगे आगे चलता है तो उसका फल भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें ही भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे किए गए कर्म का फल किसी दूसरे को नहीं मिलता। बोलो, हमारे किए गए कर्म का फल, हमारे किए गए कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता है। तो ये आदि बात है। ये क्या है, बोलो, ये क्या है, आदि बात है, 50% बात है। हमारे किए गए कर्म का फल किसी को नहीं मिल सकता है। बोलो, हमारे किए गए कर्म का फल किसी को नहीं मिल, जब हमारे कर्म का फल आपको नहीं मिल सकता है, बोलो बोलो ना, हमारे किए गए कर्म का फल आपको नहीं मिल सकता है, तो आपके कर्म का फल, ऐसा हो सकता क्या, आपके किए गए कर्म का फल हमें नहीं मिल सकता है और हमारे किए गए कर्म का फल किसी को नहीं मिल सकता है। ये जीवन में ध्यान रख करके चलना, स्वयं का किया गया कर्म का फल स्वयं को ही मिलता है, अन्य किसी को, किसी के कर्म का फल किसी को नहीं मिलता है। ये हमारे जैन दर्शन की शाश्वत व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, बोलो। शाश्वत व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे मंदिर में लिखा रहता है ध्रुव फंड, क्या लिखा रहता है, मंदिर में लिखा रहता है ध्रुव फंड, स्थायी फंड, शाश्वत फंड। शाश्वत फंड का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो संपदा हमेशा बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से ये एक ऐसा जीव है, बोलो, एक ऐसा जीव है जिसके पापों का क्षय कभी भी नहीं हो सकता है। बोलो, जिसके पापों का क्षय, और एक ऐसा जीव है कि जिसके पाप कभी स्थायी नहीं रहते हैं। एक ऐसा जीव है जिसके पाप कभी क्षय के लिए प्राप्त नहीं होते हैं, है ना, उसके पाप कभी नाश के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। और एक ऐसा जीव है कि जो अपने समस्त पापों का क्या कर देता है, क्षय कर देता है। अच्छा, ये बताओ, भगवान की दर्शन करने का उद्देश्य क्या है आपका, बोलो बोलो, भगवान की दर्शन करने का उद्देश्य क्या है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप। हे जिनेन्द्र देव, बोलो, हे जिनेन्द्र देव, आपके दर्शन करने से हमारे पापों का क्या हो जाए, नाश हो जाए। नमोकार मंत्र की माला क्यों फेरते हो, बोलो, नमोकार मंत्र की माला क्यों फेरते हो। नमोकार मंत्र की माला फेरने का मतलब यही होता है कि हे जिनेन्द्र देव, मेरे पापों का क्या हो जाए। एक सम्यक दृष्टि क्या चाहता है, सम्यक दृष्टि धन नहीं चाहता है, सम्यक दृष्टि जीव वैभव नहीं चाहता है, सम्यक दृष्टि जीव मकान नहीं चाहता है, सम्यक दृष्टि जीव दुकान नहीं चाहता है, सम्यक दृष्टि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं चाहता है। वह तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे पापों का क्या हो जाए। क्योंकि दुखी किससे होते हो, हमें जवाब चाहिए, हमें उत्तर चाहिए आपसे, दुखी किससे होते हो, है ना। कोई बाप से दुखी नहीं है, बोलो, कोई बाप से दुखी नहीं है। हर आदमी आपसे दुखी के बाप से दुखी के पाप से दुखी। तीनों शब्दों को बोलो रोहित भैया, बोलो, 3 शब्द मैंने बोले हैं। आपसे दुखी, ऐसा हाथ करो ना एक्शन के साथ, आपसे दुखी, दूसरा पाप से दुखी, और तीसरा बाप से दुखी। बोलो, आप किससे दुखी हैं, आप किससे दुखी हैं, आप किससे दुखी हैं, सब पाप से दुखी हैं। और आपसे दुखी कौन है, भैया, आपसे कोई दुखी नहीं होता है। बोलो, आपसे कोई दुखी नहीं होता है। और बाप से कोई दुखी नहीं होता है। किससे दुखी है, किससे दुखी है। इसलिए ये ध्यान रख के सबसे ज्यादा पाप आदमी कहाँ करता, बाजार में, दुकान में, मकान में कहाँ करता है। सबसे ज्यादा पाप आदमी कहाँ पर करता
बताइए, प्रश्न हमने आपके सामने लाके आपको खड़ा किया है, एक हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न हमने आपके सामने रखा है कि सबसे ज्यादा आदमी पाप घर पर करता है या मकान में करता है, दुकान में करता है, पर्वत पर करता है, कहां पर सबसे ज्यादा पाप आदमी करता है? बताइए। है दुकान पर सबसे ज्यादा पाप होता है, मकान पर कहां होता है? सबसे ज्यादा पाप होता है मकान में, सबसे ज्यादा पाप होता है अनछने पानी का प्रयोग, नहाना धोना, है ना, आलू की सब्जी बनाना, है ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दिन भर आरंभ सारंभ कहां पर होता है? सबसे ज्यादा आरंभ सारंभ घर में ही होता है। इसीलिए ये बोला जाता, हम कौन से ग्रह त्यागी, कौन से त्यागी हैं? बोलो कौन से त्यागी है? दिगंबर मुनिराज ग्रह त्यागी होते हैं। किसी को आज तक ये नहीं कहा गया दुकान त्यागी। बताओ भाई, किसी को कहा गया? बोलो कहा गया है ना, कि है ना, दुकान त्यागी किसी को नहीं कहा गया आज तक। क्या नहीं कहा गया? बोलो क्या नहीं कहा गया? दुकान त्यागी किसी को नहीं कहा गया। बोलो जोर से, क्या नहीं कहा गया? दुकान त्यागी आज तक किसी को भी दुकान त्यागी नहीं कहा गया। क्या कहा गया है? ग्रह त्यागी। ये नहीं कहा गया खेत त्यागी, ये नहीं कहा गया खेत त्यागी, ये नहीं कहा गया बगीचा त्यागी, ये नहीं कहा गया, है ना, किसी प्रकार से फैक्ट्री त्यागी। बोलो किसी महाराज का नाम है फैक्ट्री त्यागी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। मुझे ऐसा लगता कसम खा के है कि महाराज जी से नहीं बोलेंगे। और ये मेरा चैलेंज है, खांडू कालों की रानी चेलना हो, ये मेरा चैलेंज है। जब तक तुम दिगंबर मुनिराज से बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे पापों का नाश होने वाला नहीं है ना। मुंह तो तभी खुलता है जब चौका लग रहा हो। बोलो जब, बोलो भैया जब, हाँ चौका लग रहा हो और 4-5 दिन से खाली जा रहा हो, तब यही बोलते महाराज जी एक गंदोदक लगाने का सौभाग्य कब मिलेगा। क्या बोलते हैं? अब ये तो कह नहीं सकते कि महाराज जी कल हमारे चौके में आ जाना। आप मेनू बता दो कल क्या खाओगे, आप जो बनाओ, जो बोलोगे वो बना दे। महाराज को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। बोलो महाराज को, महाराज को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। महाराज विथ फैमिली, महाराज विथ फैमिली, तीनों महाराज आ जाना हमारे चौकी में, आप जो बोलोगे बना देंगे। महाराज से ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, पर भावना बहुत है कि महाराज श्री के चरण हमारे घर पर पड़े, है ना, हमारे घर पर महाराज श्री का आ रहो। तो मालूम लोग क्या बोलते हैं, हे गुरुवर, है ना, गंदोदक लगाने का सौभाग्य हमें कब मिलेगा। बोलो गंदोदक लगाने का, एक पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य हमारे लिए कब मिलेगा। ऐसा हम निवेदन, ऐसा हम प्रार्थना, ऐसी हम रिक्वेस्टिंग करते हैं। तब महाराज बोलते शांति रखो, मिलेगा आपका भी नंबर। बोलो आपका भी नंबर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी नंबर आएगा। आप अपना पुरुषार्थ करते रहो। दिगंबर मुनिराज के लिए कहा जाता है ग्रह त्यागी। क्या कहा जाता है? ग्रह त्यागी का। जिसने ग्रह का त्याग कर दिया है, समझना उसने समस्त प्रकार के पापों का क्या कर दिया। क्योंकि ग्रह त्यागी ना झाड़ू लगाता है, ग्रह त्यागी ना पोछा लगाता है, ग्रह त्यागी ना पानी भरता है, ग्रह त्यागी ना बर्तन मांजता है, ग्रह त्यागी ना रोटी बनाता है, ग्रह त्यागी ना चूल्हा जलाता है, ग्रह त्यागी ना हवा करता है। किसी भी प्रकार का आरंभ सारंभ ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करता है। इसलिए क्या? ग्रह त्यागी। बोलो कौन से त्यागी? ग्रह त्यागी। ये नहीं कहा था दुकान त्यागी, ये नहीं कहा था मकान, मकान का दूसरा नाम है ग्रह। ग्रह त्यागी मुनिराज होते हैं। सबसे ज्यादा पाप आदमी घर में करता है। और दिगंबर महा मुनिराज का आहार कहां पर होता है? दुकान में आहार नहीं होता है। बोलो दुकान में, दुकान में आहार नहीं होता है। आहार कहां पर होता है? मैं आपको एक ऐसा जीव है कि जिसके पापों का कभी भी क्षय नहीं हो सकता है। कैसा? एक ऐसा जीव है जिसके पापों का कभी भी क्षय नहीं हो सकता है। वो मुनि भी बन जाए। क्या?
वो मुनिराज भी बन जाए तो भी उसके पापों का क्षय नहीं होता। एक बार क्या, अनंत बार भी वो दिगंबर मुनि बन जाए तो भी उसके पापों का क्या नहीं हो सकता है, क्षय नहीं हो सकता, उसके कर्मों का नाश नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि उसी लिस्ट में हमारा भी क्या हो, नंबर हो, उसी लिस्ट में हमारा भी नंबर हो। ऐसा ना हो कि हम भी उसी लाइन में लगे हो, भाई कौन सा जीव है बताओ, खानदू कॉलोनी के चक्रवर्तियों, कौन सा जीव है जिसके पापों का क्षय नहीं होता है, जिसके पापों का क्षय नहीं होता है। स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं होता है माताओं कि पन्ने पर पन्ने पलटाते जाओ, पन्ने पर पन्ने रत्न कारण श्राप का चार पूर्ण थई गयो, रत्न कारण श्राप का चार पूरा हो गया, द्रव्य संग्रह पूरी हो गई, सरवार सिद्धि पूरा हो गया, है ना, सब कुछ पढ़ लिया भैया। ऐसा कौन सा जीव है जिसके पापों का क्षय नहीं होता है, बताइए वर्धमान जी, नमो सिद्धाड़म। ऐसा कौन सा जीव है कि मुनि बनने के बाद में भी जिसके पापों का क्या नहीं होता है, क्षय नहीं। कितना भी वो तप कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी चारित्र्य का पालन कर ले, कितना भी उत्कृष्ट तप कर ले, लेकिन उसके कर्मों का क्षय नहीं होता है। बताइए, बताओ आप, भव्य जीव, अभव्य जो जीव होता है वो अभव्य जीव की कभी भी पापों का क्षय नहीं होता है। उसके विषय में क्या कहा गया है, मुनिवित धारे अनंत वार, बोलो, मुनिवित धारे अनंत वार, ग्रीवक उपजायो अनंत वार। तुमने ग्रीवक में जन्म लिया लेकिन तुम कर्मों का क्या नहीं कर पाए, तुम कर्मों का क्षय नहीं कर पाए। और वो अभव्य निरंतर पाप उसका बढ़ता रहता, पाप बढ़ता रहता, वो संसारी का संसारी ही बना रहता है, उसका कभी क्या नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। और अभव्य जीव के विषय में मालूम क्या कहा शास्त्रों में, जैन दर्शन के सिद्धांत अद्वितीय हैं, जैन दर्शन के सिद्धांत विलक्षण हैं, जो सिद्धांत कभी भी बदल नहीं सकते। जैन दर्शन ये कहता है कि भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता है और अभव्य कभी, बोलो क्या, भव्य कभी, भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता है और अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता है। ये कौन से कर्म की व्यवस्था है, ये किसी भी कर्म की व्यवस्था नहीं है, जीव का स्वाभाविक परिणमन है। कौन सा परिणमन है, जीव का ये स्वाभाविक परिणमन है, ये किसी भी कर्म के उदय से नहीं होता है। ऐसे जीव है कि अनंत बार क्या बन चुके, तुम श्रावक धर्म की, तुम 4 दिन पूजा करते हो और 4 दिन के बाद अगर तुम्हें कुछ फल नहीं मिला, पूजा करने से क्या फायदा, बोलो, पूजा करने से, बोलो भैया, इतना लंबा चौड़ा शरीर किसके लिए मिला है, हमारे काम में नहीं आया तो किसी काम में नहीं आएगा, बोलो, पूजा करने से। हाथ उठाओ, सभी को हाथ उठाना है, बोलो पूजा करने से, जोर से बोलो, पूजा करने से। 4 महीने से पूजा कर रहा हूं, वो दुकान तो मेरी चलती नहीं है, दुकान तो चलती नहीं है, घर में एक ना एक आदमी, एक ना एक आदमी, बोलो, घर में एक ना एक आदमी बीमार, बीमार पड़ा हुआ है ना, मम्मी को खांसी हो गई, पापा जी के जुकाम हो गया है ना, बीवी का पेट दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द करे। 4 महीने से पूजा कर रहा हूं, बोलो 4 महीने से पूजा कर रहा, कोई फायदा नहीं है पूजा करने से। 4 महीने से नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं, कोई फायदा हमारे नहीं हुआ है। 4 महीने से मैं इतना स्वाध्याय कर रहा हूं लेकिन फिर भी कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। आप विचार करो, मुनिवित धारे अनंत वार, बोलो, और तुमने कितने दिन पूजा की, बोलो कितने दिन पूजा की, 4 महीने में तुमने, चलो 4 महीने तुमने पूजा की, अब 4 महीने में तुमने कितने खुद का द्रव्य चढ़ाया, उसमें भी देखा जाए तो आधे दिन तो मंदिर के द्रव्य से तुमने पूजा की है ना। तुम्हारा मंदिर का द्रव्य रखा था धो करके अर्घम, तो बोलो ना स्वाहा, हर्रे लगी ना फिट करी रंग चौको हो जाए, है ना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामती, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामती। अब रोज तो तुम 100 लोगों को चूना लगा रहे और भगवान को चंदन चढ़ा रहे, रोज तुम 100 लोगों को चूना लगा रहे हो, बहू से कह के आए देख लेना,
अगर दूध खत्म हो गया ना तेरे को उबाल दूंगी मैं। अब बताओ इनकी हालत ये है, और यहां पर संसार ताप विनाश नाए। बोलो चेलना हो चंदनम निरपाम थी, और बहू को क्या बोल करके आए, आपका नाम किसने लिया? वो दादी हिल गई, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, तो मैंने आपका नाम थोड़ी लिया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियमसार ग्रंथ में लिखते हैं, नाना जीवा नाना कम्मम, इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और उनके नाना प्रकार के कर्म है। एक जीव की अपेक्षा से वस्तु तत्व की व्याख्या कभी नहीं की जाती है। नाना जीवों की अपेक्षा से वस्तु तत्व की क्या होती है? व्याख्या होती है। नाना जीवों की अपेक्षा से व्याख्या होती है। एक ऐसी भी शास्त्री केतुमती ने अंजना के ऊपर कलंक लगा के निकाल दिया। केतुमती ने अंजना के ऊपर कुल कलंकनी का कलंक लगा करके उसको निकाल दिया। आप कहो मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। आप विचार करो, हम थोड़ा सा धर्म करके, बोलो भैया थोड़ा सा ऐसा बोलो, थोड़ा सा धर्म करके हम फल बहुत सारा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पर ऐसा कहीं होता है थोड़े दाम मर है ना, थोड़ा लगे दाम और वस्तु मिले दमदार। 100 रुपए में कहीं सोने की चेन नहीं मिलती, प्लास्टिक की भी चेन नहीं आती 100 रुपए में। अब तुमने 4 दिन धर्म किया, 4 दिन माला की, 1 दिन भगवान की क्या की, आरती की, कोई विघ्न आ गया, कोई बात आ गई, नरिंदम फड़िंदम सतींदम अजीदम। अब 1 दिन के पढ़ने से क्या होने वाला है? 1 दिन के पढ़ने से क्या होने वाला? हम तो रोज भक्तांबर पढ़ रहे हैं लेकिन ताला ही नहीं टूट रहा है। क्या नहीं टूट रहा है? वाह, मानतुंग स्वामी ने पढ़ा, बोलो मानतुंग स्वामी ने पढ़ा, तड़तड़ तड़तड़ ताले टूट गए। और हम नित्य दिन से रोज भक्तांबर पढ़ते हैं, रोज दिया लगाते हैं, रोज अर्घम है ना, माइक में चिल्लाते, माइक फट गया लेकिन मिथ्यात नहीं फटा। माइक के साउंड के सब फट गए, पर्दे फट गए, पढ़ते पढ़ते जिनवाणी भी फट गई, लेकिन मन का मिथ्यात नहीं गया।